देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में मुझे 3 वेक्टर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कोप्लेनर दिए हुए हैं और मुझे यहाँ एक प्रूविंग दी गई है। तो गिवन पार्ट है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर है और प्रूविंग पार्ट है हमारा, हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी कि रेसिप्रोकल का सम 1 है। तो आंसर पे ध्यान दीजिएगा। गिवन मुझे यहां पर दिया हुआ है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, 3 वेक्टर कोप्लेनर है और कोप्लेनर वेक्टर, और ध्यान देना अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो ये इंप्लाई ये करता है कि तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी। इसे मैं और आगे बढ़ाऊं तो वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट जो मेरे पास है वो है ए, 1 और 1। ऐसे ही वेक्टर बी के जो स्केलर कंपोनेंट है वो मेरे पास है 1, बी और 1। ऐसे ही वेक्टर सी के जो स्केलर कंपोनेंट है वो है मेरे पास 1, 1 और सी। तो अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं तो पक्की बात इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मैंने डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई किया तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए, जिससे एक इक्वेशन तो देखिए एबीसी का बन गया और हमें एक एबीसी का इक्वेशन चाहिए। लेकिन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कैसे मैं सिंप्लिसिटी से प्रूफ कर पाऊंगा ये खास है। तो उसमें ध्यान देना आपको 1 और ए का डिफरेंस, 1 और बी का और 1 और सी का डिफरेंस चाहिए। तो ये आपके पास किस तरह से आ सकता है, अब आपको ये सोचना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए 1 और ए का डिफरेंस चाहिए, 1 और बी का डिफरेंस मुझे यहाँ चाहिए। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ R1 रो को चेंज कर लेता हूँ R1 माइनस R2 और R2 रो को चेंज कर लेता हूँ मैं R2 माइनस R3। सोचिए आप R1 माइनस R2 करेंगे तो A माइनस 1 तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, और इसी तरह से जब R2 माइनस R1 करें R3 करेंगे तो B माइनस 1 भी आप क्रिएट कर पाएंगे। जैसा आपको यहाँ पर A माइनस 1 या 1 माइनस A, 1 B माइनस 1 या 1 माइनस B जैसा चाहिए, साइन प्रॉब्लम नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन तो मैं मैच कर ही लूँगा। तो मैं पहले R1 में R2 माइनस कर रहा हूँ, R1 को चेंज करने के लिए, तो ये बनेगा A माइनस 1, 1 माइनस बी, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे तो ये 0, B माइनस 1 और 1 माइनस सी हो जाएगा। थर्ड रो को हम सेम रहने देते हैं, 1 1 सी लिख देते हैं। जो कि 0 के इक्वल है। और अब मैं इस डिटर्मिनेंट को अगर इवेल्युएट करूं, फर्स्ट रो से मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये आता है a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 माइनस सी। सेकेंड एलिमेंट पर आता है माइनस 1 माइनस बी इंटू 0 माइनस 1 माइनस सी। थर्ड एलिमेंट 0 पर है तो वो 0 ही हो जाएगा, उसे मैं लिख नहीं रहा हूं, इक्वल 0। जैसे एक इक्वेशन मिल गया, मल्टीप्लाई वगैरह यहाँ ऐसे ही ना कर दीजिएगा। देखिए 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी वाले ब्रैकेट आपको कहीं नहीं खोलने हैं क्योंकि वो प्रूविंग में आपको चाहिए। तो a माइनस 1 की b माइनस 1 से मल्टीप्लाई मैं कर नहीं रहा हूँ, बस मैं ब्रैकेट मल्टीप्लाइंग लिख रहा हूँ। a माइनस 1 की फिर मेरे को c से भी यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो a माइनस 1 b माइनस 1 इंटू सी बनेगा। ये a माइनस 1 की 1 माइनस सी से मल्टीप्लाई तो ये बनता है a माइनस 1 इंटू 1 माइनस सी, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और नेक्स्ट बनता है मेरे पास 1 माइनस बी 1 माइनस सी इक्वल है 0। अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपको 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी चाहिए। तो a माइनस 1 को 1 माइनस 1 ए बनाना है, आप यहाँ से एक माइनस कॉमन लोगे। इसे 1 माइनस बी बनाना है, आप यहाँ से फिर माइनस माइनस 2 माइनस कॉमन लोगे दोनों ब्रैकेट से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों के साइन पलटते 1 माइनस ए 1 माइनस बी हो जाएगा।
इसी तरीके से इस ए माइनस वन को आपको वन माइनस ए बनाना है, माइनस कॉमन लोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन माइनस ए। वन माइनस सी यहाँ पहले से ही ठीक है जैसा आपको चाहिए। वन माइनस बी वन माइनस सी जैसा मेरे को प्रूविंग में लगता है वैसे ही टर्म है, तो ये भी ठीक ही है, इसको सेम लिख देता हूँ मैं। लेकिन ये तीन ब्रैकेट वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी मुझे डिवाइड में चाहिए, इसलिए मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ, डिवाइडेड बाय वन माइनस ए इंटू वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी। तो इस पूरे को जब आप वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी से डिवाइड करते हैं तो वन माइनस ए वन माइनस बी यहाँ कट जाएगा, ये बचेगा सी अपॉन वन माइनस सी। इसका वन माइनस ए वन माइनस सी वन माइनस बी से डिवाइड करेंगे, वन माइनस ए वन माइनस सी कट जाएगा, ये बचेगा वन अपॉन वन माइनस बी। इसको भी वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी से डिवाइड करने पर वन माइनस बी वन माइनस सी कट जाएगा, ये बचेगा वन अपॉन वन माइनस ए इक्वल है 0। अब आप प्रूविंग को देखते हैं तो वन अपॉन वन माइनस ए वन अपॉन वन माइनस बी ये दो टर्म तो यहाँ मेरे पास मैच है, ये थर्ड टर्म मैच नहीं है। न्यूमरेटर पर मुझे वन चाहिए और न्यूमरेटर पर वन बनाने के लिए डिनोमिनेटर जैसा बनाकर मैं डिवाइड करूं तो बात बन सकती है। तो मैं यहाँ इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता हूं। डिनोमिनेटर जैसा यहाँ बनाने के लिए हमें सबसे पहले माइनस सी, ये सी नहीं माइनस सी बनाना चाहिए, तो मैं माइनस सी करने के लिए एक माइनस अपनी तरफ से डालता हूँ जो कि फालतू हो गया है, तो यही माइनस में बाहर भी लिख देता हूँ ताकि माइनस माइनस प्लस सी सेंस क्वेश्चन की वही रहे। तो माइनस सी मैंने सेम कर लिया, लेकिन मुझे वन चाहिए तो वन मैंने ऐड किया, फालतू किया तो साथ के साथ माइनस भी किया। बाकी सभी टर्म्स मैं एज इट इज लिख देता हूँ। आप ध्यान अगर देंगे तो आप पाएंगे जो भी स्टेप मैंने अभी चेंज किया, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आप पिछले स्टेप पे पहुंचते हैं। आप चाहें तो वन माइनस वन काटें, माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, ये पिछला स्टेप मैच हो सकता है। खैर अब मैं यहां पर इस फर्स्ट टर्म को कि वन माइनस सी को डिनोमिनेटर वन माइनस सी से डिवाइड कर रहा हूं और वन को भी वन माइनस सी से डिवाइड कर रहा हूं, यानी इन्हें मैं सेपरेट कर रहा हूं। बाहर साइन पर ध्यान दीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं हो पा रहा है तो मैं इसे ऊपर कर रहा हूं। माइनस वन माइनस सी की वन माइनस सी से डिवाइड, ब्रैकेट है यहाँ पर, तो वन माइनस सी की वन माइनस सी से डिवाइड, ये बन जाएगा आपके पास वन। फिर बीच में यह माइनस है, माइनस वन अपॉन वन की डिवाइड है वन माइनस सी से, प्लस बाकी सभी टर्म में सेम लिख देता हूं, वन अपॉन वन माइनस बी प्लस वन अपॉन वन माइनस ए इक्वल है 0। माइनस पे आप ब्रैकेट खोलेंगे माइनस वन हो जाएगा, जैसे आप राइट ले जाएं प्लस वन हो जाता है, ये माइनस माइनस हो जाता है आपके पास प्लस वन अपॉन वन माइनस सी प्लस वन अपॉन वन माइनस बी प्लस वन अपॉन वन माइनस ए इक्वल है 1 के। यही प्रूविंग आपको चाहिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा।